14 जून 2023 का दिन है। आज के इतिहास को खंगाल लेते हैं। भारत की बात करें 2008 मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय। UPA 2 गवर्नमेंट थी, 2 नहीं 1 थी, 2 तो 9 में आई थी। हाँ, UPA 1। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था। एक बड़ी मांग उठ रही थी एक नए राज्य के लिए भाषाई आधार पर, वो सरकार ने टर्न डाउन कर दी थी। उसके बाद वो उस इंटेंसिटी से उठ नहीं पाई क्योंकि सरकार का रुख ही वैसा था। बात कर रहा हूँ मैं गोरखालैंड की मांग की। प्रथा गोरखालैंड चाहते थे, सुभाष घई सिंह ने वो आंदोलन शुरू किया था, आपको पता है। और गोरखालैंड कौन सा क्षेत्र वो मांगते हैं वो आपको ये पता है। वेस्ट बंगाल का जो आप ये कहे नॉर्दर्न रीजन है, वो कलिम्पोंग है ना, वो बाकी सारा एरिया जो है, दार्जिलिंग वगैरह। तो केंद्र सरकार ने आज के दिन मना कर दिया था कि नहीं जी, हम तो नहीं देंगे आपको, आप करते रहिए आंदोलन। आंदोलन बड़ा हुआ था खैर उस दौरान। 1982 की बात करते हैं ओंकार जी, फॉकलैंड वॉर जी। बहुत से लोगों ने आपने ये सुना होगा, ये एक ऐसी टर्म होती है जो इंटरनेशनली इसका जिक्र बहुत ज़्यादा होता है। और ये क्यों होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे आज के दिन ये फॉकलैंड वॉर जो थी वो ऑफिशियली ओवर हो गई थी, बंद हो गई थी, फॉकलैंड का युद्ध बंद। अब ये फॉकलैंड कहाँ है, मैं आपको एरिया बता देता हूँ। अगर आप मैप को देखते हैं और उसमें आप लैटिन अमेरिका देखते हैं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है वो देखिए अटलांटिक ओशन उसके बीच में है। जी जी बिल्कुल। अगर आप देखेंगे उसके मैप को तो नीचे को वो लंबे से तरीके से बढ़ा हुआ है। आप कई बार तो ऐसा लगता है कि वो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसकी रेप्लिका लगती है, मिरर इमेज लगती है ना जी, जैसे दोनों को एक दूसरे शीशे के सामने एक चीज़ को रखा। तो उसको जब आप देखते हैं तो ऊपर से नीचे तक जो राइट साइड अटलांटिक ओशन वाला एरिया है वो अर्जेंटीना है, वहाँ जहाँ के लियोनेल मेसी हैं वही चीज़। तो ओंकार जी अगर इससे पूर्व की ओर चलें, दैट इज़ के आप अफ्रीका की तरफ को देखें तो इससे सिर्फ 300 किलोमीटर दूर एक आइलैंड्स हैं, उन्हें कहा जाता है फॉकलैंड आइलैंड्स। अब ये देखिए आपकी अर्जेंटीना से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है, लेकिन कब्जा किसका? इंग्लैंड का। इंग्लैंड कहाँ? यूरोप के उत्तर में, हज़ारों मील दूर वहाँ पे। पहले ये अर्जेंटीना के ही कब्जे में होते थे, लेकिन 1833 में जब ब्रिटिश औपनिवेशिक उसकी ताकत बढ़ी थी, उसने कब्जा कर लिया, आज तक नहीं छोड़ा। तो उस समय पे देखिए अब ये ज़रूरत क्यों पड़ी 1982 में। 1982 में अर्जेंटीना ने क्या किया कि पे कब्जा कर लिया, वहाँ पे जो ब्रिटिश सैनिक थे थोड़े से उनको भगा दिया। हुआ क्यों ऐसा? सैनिक सरकार थी, लोग परेशान थे सरकार से, उनका ध्यान बटाने, महंगाई, बेरोजगारी, सब कुछ वैसे ही मुद्दे, ध्यान बटाने के लिए राष्ट्रीय भावना उभारने की जरूर समझी वहाँ की सरकार ने और हमला किया, फॉकलैंड आइलैंड से इंग्लैंड को भगाया और वहाँ पे कब्जा कर लिया। अब इंग्लैंड में मार्गरेट थैचर, आयरन लेडी, उसमें उन्होंने मानना नहीं था। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे ओंकार जी उन्होंने, और साथ में उन पे खैर जो सी हैरियर विमान थे वही थे अर्जेंटीना के पास इतने। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि क्या क्या हुआ। अल्टीमेटली ये हुआ कि अर्जेंटीना को घुटने टेकने पड़े, बाइज्जत, वहाँ बाइज्जत तो नहीं, इज्जत बचा कर निकलना पड़ा वहाँ पे, सरेंडर करके कि लीजिए महाराज हमें नहीं अब कुछ चाहिए। तो आप ये देखिएगा कि इंग्लैंड और अर्जेंटीना की बहुत ज़्यादा राइवलरी है। अब वर्ल्ड कप फुटबॉल में आप देखिए कभी भी इस मैच में सबसे ज़्यादा उनका खून खौलता है दोनों देशों का। इसमें 2 फायदे हुए इस चीज़ के। एक तो 1983 में दोनों ही देशों में चुनाव हुए, आम चुनाव। सैनिक सरकार से लोग दुखी हो गए और जो फॉकलैंड में जो हुआ, पहले तो सपोर्ट में उतर आए वो, लेकिन जो फिर हालत अर्जेंटीना की हुई वहाँ पे फिर उस सरकार को जाना पड़ा, लोकतंत्र की स्थापना हो गई। दूसरी मार्गरेट थैचर, वो कंजर्वेटिव पार्टी की वो अध्यक्ष नेता, उनकी दोबारा से सरकार बड़ी आसानी से बन गई लेबर पार्टी को हराकर। और उनकी जो आयरन लेडी की इमेज है ना, इसने फॉकलैंड वॉर जो थी, इसने बहुत ज़्यादा उनकी इमेज बनाई थी। बिल्कुल बिल्कुल। 1940 वर्ल्ड वॉर सेकेंड चला हुआ था जी। हिटलर सन की ऐसे हालात अभी और बनते जा रहे हैं, चलिए उस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। हिटलर की जर्मन फौजों ने आज के दिन फ्रांस की राजधानी पेरिस पर कब्जा कर लिया था। फ्रांस की राजधानी, ये आप ये समझिए कि इतने बड़े देश पे हिटलर ने और ओंकार जी कब्जा कितने दिन रहा था? 4 साल चला था कब्जा। जी बिल्कुल। 4 साल बाद भी मैं आपको कुछ दिन पहले हम यहाँ पे इस कार्यक्रम में बता चुके हैं, वो जो D-Day, ऑपरेशन D-Day हुआ था, है ना, डोनाल्ड डी आइजनहावर के नेतृत्व में जो 1.5 लाख फौजी एलाइड फोर्सेस के घुसे थे और वहाँ पे आज फिर उसके बाद से लिबरेशन शुरू हुई थी, लेकिन आज के दिन कब्जा हो गया था।